तो लास्ट क्लास जहाँ तक किए थे वापस से कि पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड करेगा कि शॉर्ट टर्म है या जनरल केस में 3 साल तक रख के बेचा तो शॉर्ट टर्म, 3 साल 1 दिन रख के बेचा। कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ कुछ के लिए 1 साल, कुछ के लिए लिस्टेड शेयर्स, डिवेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सब के लिए 1 साल बाद बेच दिए 1 दिन रख के तो लॉन्ग टर्म। कुछ केसेस में 2 साल लिस्ट अनलिस्टेड शेयर से डिवेंचर नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड, बिल्डिंग, उसके लिए 2 साल, 3 साल जनरल केस। और डेप्रिसिएबल एसेट्स हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसी पे तुमको सवाल दिए थे, इसमें कौन सा एसेट्स है कौन सा नहीं है। क्लियर? तो ऑलरेडी लिखा है। पहला वाला नो क्योंकि पर्सनल है, दूसरा वाला नो क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि ज्वेलरी है बट स्टॉक इन ट्रेड होने के कारण नो। तुम जो पहने हो वो तुम्हारा एसेट्स है। ज्वेलरी के दुकान पे भी तो ज्वेलरी है बहुत सारा। ठीक है, उसके लिए तो स्टॉक है, वो फिर कैपिटल एसेट्स। बाकी पेंटिंग यस, टेनेंसी राइट यस, मोटर कार नो, रेसिडेंशियल हाउस यस, एग्रीकल्चरल लैंड नो, क्योंकि 1 लाख तक की आबादी में कितना किलोमीटर देखना था, बियॉन्ड 2 किलोमीटर यस है ना। यहाँ कहाँ है और आबादी कितनी है, तो नियम क्या था, अप टू 10,000 कितना किलोमीटर, अप टू 10,000 बाउंड्री के बाद ही हो गया। अप टू 10,000 के बाद अप टू वॉट 1 लाख तक क्या था, 2 किलोमीटर। यहाँ लैंड कहाँ सिचुएटेड है, 6 किलोमीटर। तो नो का है लिखा भाई। तो 1 लाख तक ना, कहाँ तक, वेट वेट, 10,000 से 1 लाख तक तो 2 किलोमीटर के बाद तो वो तुम्हारा कैपिटल एसेट्स नहीं है भाई। 2 किलोमीटर तक क्या है वो, एसेट्स है। उसके बाद अच्छा हाँ, नो तो ठीक है, 6 के बाद, 2 के बाद ही है ना। 2 के अंदर होता तो यस, 2 के अंदर होता तो, 2 के बाहर है तो नो, ज्यादा होता तो। स्कल्पचर्स यस, मोबाइल नो, गोल्ड बिस्कुट यस, प्रेफरेंस शेयर यस, पर्सनल कंप्यूटर नो, 9% गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड 6% ठीक है 6 है। गोल्ड बॉन्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम नो, गोल्ड बॉन्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम क्या रहा, नो। ठीक है, कॉपीराइट यस, ऑफिस फर्नीचर यस, लीज होल्ड राइट यस, कोई भी अधिकार है तो ठीक है। लीज भी है, राइट तो है ही, अधिकार तो है। चलिए हो गया।
नंबर 2 शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म, तीसरा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। मतलब ज्वेलरी के लिए 3 साल देखोगे, जनरल केस। लैंड के लिए भी 2 साल देखोगे, इमूवेबल। पेटेंट जनरल केस 3 साल। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड 1 ईयर। और अनलिस्टेड डिवेंचर, समझ में आया? सभी डेट को रिलेट कर रहे थे। तो जिंदगी में जब कभी भी आपका टाइप ऑफ एसेट्स रहा तो यही करना है। अब आ जाओ सवाल पे चलते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कंप्यूट कैसे होता है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हुआ भाई, मिट का ही जा रहा है, ऑप्शन ऑन हो गया है। ठीक है, लैंड भी 2 साल, पेटेंट 3 साल, 1 साल। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में यहां तक तो 2 चीज क्लियर किया पिछले दिन से। क्या? चार्जेबिलिटी। कोई भी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हुआ तो उसका हेडिंग होगा क्या? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। अब कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन देखा, सब है छोड़ के। ट्रांसफर का मतलब बहुत व्यापक है। बट जब सीजी कैलकुलेट हो रहा था तो और एक बात कौन सी आई कि सीजी 2 तरह का कैलकुलेट होता है, एक लॉन्ग टर्म और एक वॉट। तो पहले ये क्लियर किया कि लॉन्ग टर्म कब? जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बेचोगे तब। शॉर्ट टर्म कब? जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बेचोगे। एसेट्स तो सेम है, नंबर ऑफ डेज के कारण वो क्या हो सकता है। अब रहा कि सीजी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ये कैलकुलेट होता है। बोला क्या है फॉर्मेट? पहले शॉर्ट टर्म का STCG। पहले इंसान जिंदगी में प्रॉफिट निकालता है तो सेल्स लेस कॉस्ट ना, प्रॉफिट आ गया ना। वही चीज है, लॉ का थोड़ा सा माया जाल शब्दों का है। सेल का वर्ड है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब बदले में। कंसीडरेशन का सिंपल मतलब हम आपको यदि ये दिए तो बदले में क्या दिए? कुछ भी। तो बदले में 2,000 रुपया दिए, एक ठो बिरयानी दिए, एक ठो पुष्पा 2 का टिकट दिए, तो तीनों आएगा ना, क्योंकि वर्ड क्या है? खाली 2,000 रुपया ही नहीं, वो जो कुछ दिए सब। अब मान लो इसको सिंपल भाषा में कौन सा वर्ड बोल दिया? सेल। मान लो 5,000 रुपया मिला,
लेकिन ये सामान मेरा नंदिता ने अभिषेक को बिकवाया, नंदिता ब्रोकर बनी। अब नंदिता बिकवा के क्या बोली, सर मेरा ब्रोकरेज मेरा, तो 5,000 तो फुल वैल्यू है, लेकिन उसको बिकवाने में भी तो खर्च लगा ना। तो जो खर्च बिकवाने में लगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मतलब बिकवाना, कुछ भी खर्चा लग सकता है। तो वो कभी कभी माइनस करके एक नया चीज लिखते हैं, बाद में बात करेंगे। तो खर्चा गया, खरीदने में पैसा लगा होगा ना, खरीदने के पैसा लगने का नाम क्या, परचेज प्राइस बोल सकता है, बट वो जनरल वर्ड है, लीगल वर्ड आपको यूज करना होगा। अब मान लो मैंने तुमको एक मोबाइल बेचा, अब मोबाइल बेचा या कार बेचा, तो खरीदे तो थे कार हम 5 लाख में, लेकिन उसमें बाद में 50,000 का बढ़िया साउंड सिस्टम लगवाया 2 साल बाद। तो खरीदे तो हम 5 लाख में थे, और 2 साल बाद जो साउंड सिस्टम लगाए उसमें जो पैसा लगा कॉस्ट, बाद में जो खर्चा लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं व्हाट, इम्प्रूवमेंट। स्टैंडर्ड ये बहुत बार हो सकता है, तीनों का टोटल माइनस कर दो, जो आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आया कुछ? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ही बेचे हो ना, तो जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बेचे हो तो कैपिटल गेन भी कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म ही होगा। इलुस्ट्रेशन 3, पीजीबीपी। चलो ध्यान से देखो, ऋतुराज ने एक घर खरीदा 2 साल, घर खरीदा तो घर के लिए 2 साल ही डिसाइड करेगा। 12 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ 2022 15 अक्टूबर को ही कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ, समझ में आ रहा है? 15 12 23 स्पेंट 1,80,000 ऑन सच। 15 सितंबर 24 जिस दिन खरीदे हो, वहां से अभी 2 साल खत्म नहीं हुआ, 15 अक्टूबर 22 में खरीदे थे और 15 सितंबर का बेचे हो 24 में, तो 2 साल होने के लिए तो उसे 17 अक्टूबर 24 को बेचना था। कब बेचना था, 17 नहीं सॉरी 16 अक्टूबर, 16, क्योंकि 15 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2 साल हो जाता, और 15 अक्टूबर एक दिन और रख लेता तो क्या हो जाता, 2 साल एक दिन। तो यदि 16 अक्टूबर को बेचते होते तो 2 साल एक दिन होता, लेकिन तुम तो सितंबर में ही बेच दे रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा,
शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। क्या डिसाइड किया देख लो, समझ गए। ही सोल्ड 22 लाख में बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 29 कम व्हाट, इफ दूसरा सवाल है तो फुल वैल्यू कितना, एक्सपेंसेस ऑन 3 चीज चाहिए, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना, कौन सा बक, तुम लोग में भी। और वो बॉक्स वाला डेट ठीक था? नहीं नहीं, वो जो इलस्ट्रेशन 1 2 वो सब करवाए थे, ये कैसे गड़बड़ हो गया भाई। अब एडिट करने के बाद भी गलत जाना ही लोग को दिमाग खराब करता है। चलो कर दो फटाफट। पूरा डेट का रेलेवेंस है क्लियर। ऑलरेडी एक जगह ठीक, दूसरी जगह गलत कैसे चला जाता भाई, समझ ही नहीं आता है। उन सबकी जिम्मेदार होगा इन चीजों के लिए। या अब आ जाओ, शॉर्ट टर्म कभी भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज, यानी जब कभी भी आप शॉर्ट टर्म कैलकुलेट कर रहे हो तो ध्यान दे, डिटेल लिखे भी है नोट में,
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कौन? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक परचेज प्राइस, उस समय का खर्चा। और इम्प्रूवमेंट मतलब कौन? यह शॉर्ट हो गया। इसी सवाल में यदि हम आखिरी सेंटेंस इफ assets is purchased on 1st July 21 instead of 1st October 22, ये नहीं करके कब खरीदे? अब 15 सितंबर 24 कहाँ से मिला के देखेंगे? 15/7/21 से 15/9/24। पहले ये क्लियर करो, खरीदे कब आप? 15 अक्टूबर 22 की जगह कब खरीदे हो? 15 जुलाई 21 तो एक एक साल बढ़ा दिया। कब खरीदे हो? 15 जुलाई 21। तो फिर अब तो लॉन्ग टर्म हो गया, तारीख बदल जाता, सवाल लॉन्ग टर्म हो जाता। समझे? अब लॉन्ग टर्म होने से तुमको भी लगेगा इसमें बदलाव कहाँ होने वाला है, क्योंकि बदलेगा कुछ। क्या होगा? इन दोनों के पहले एक ठो वर्ड जुड़ेगा, कौन सा वर्ड जुड़ेगा? इंडेक्स। कौन सा वर्ड जुड़ेगा? तो ध्यान रख, ये वर्ड जुड़ेगा। तो बोला ये वर्ड जुड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा इधर? भाई प्रभाव तो इधर ही पड़ेगा ना, बाकी तो नाम ही है। समझे? कौन सा वर्ड जुड़ेगा लॉन्ग टर्म होने से? इंडेक्स। तो और वो इम्पैक्ट किसको डालने वाला है? 12 लाख और वॉट 81 को। लाइफ में एक होता है कि खुद से चीजों को समझना, ऐसे ही होता है कि भाई जब ये बदला तो कहाँ प्रभाव पड़ेगा, उधर क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर रुडियार्ड किपलिंग, क्यों होगा ये, क्यों होगा लॉन्ग टर्म में इंडेक्स, होता क्या ये? तो इंडेक्स्ड वर्ड आपके स्टैट्स के एक वर्ड से आया है, इंडेक्सेशन, इंडेक्स नंबर। कौन सा चैप्टर पढ़ा है कभी? तो इंडेक्स नंबर क्या था, क्यों था, क्यों वो इंडेक्स नंबर का चैप्टर बना? किसी सामान के प्राइस पे यदि चेंज होता है वैल्यू पे, जबकि क्वांटिटी उतना ही है बट पैसा क्या है? अब हम अपने जमाने में समोसा बचपन में खाए थे 25 पैसा, पॉकेट मनी 18 था या 25 पैसा। तुम एक तो समोसा खाता है 10 रुपया, तो भाई तू यदि ये बोले हमको 10 रुपया पॉकेट मनी मिलता है, तो हम बोले तुमको भी एक ही सिंघाड़ा मिलता था और हमको भी एक ही सिंघाड़ा मिलता था, क्या फर्क पड़ा भाई? डेटोरिएट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? महंगाई।
क्या बोलते हैं? कितना महंगाई बढ़ा उसको मेजर करने का ही तरीका है इंडेक्सेशन, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर महंगाई को मेजर और मापने का क्या है? तरीका है। और क्या कहता है वो? यदि कोई सामान, यदि कोई प्राइस बढ़ा तो कितना बढ़ा मापना तो पड़ेगा ना। तो खाली बोला बढ़ गया बढ़ गया, कितना बड़ा भाई? कोई तो नंबर चाहिए। इंडेक्स कहानी वही था। सरकार एक इंडेक्स नंबर पब्लिश करती है और वो बोलती है कि भाई महंगाई के हिसाब से आज का जो प्राइस होगा ना वो माइनस कर। है रूल। उसका प्रभाव का इम्पैक्ट क्या है? महंगाई जिस शेयर में बेच रहा है, क्योंकि 20 साल, अब 25 में जाकर समोसा आज कोई 10 रुपया दे के बोले तुम्हारा 9 रुपया भाड़ा ना फायदा है, एक्स्ट्रा तुमको दिया। सीधी निकालते हुए सरकार बोले 9 रुपया 75 पैसा फायदा हुआ, दे टैक्स। बोला भाई आज के हिसाब से कहाँ हुआ सर? ठीक है, आप महंगाई को कंट्रोल करते, दे देते हम 9 रुपया 75 पैसा एफसीजी पे टैक्स। चल, क्यों करना इंडेक्सेशन उसका जवाब था, या इंडेक्स नंबर होता है क्या है वो उसका जवाब था। और रुडयार्ड किपलिंग का एक तो खास पार्ट, हाउ, कैसे हो गई। तो इस चैप्टर के लिए आपको एक सरकार अपने महंगाई का एक डेटा पब्लिश करती है जिसका नाम है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII। CI पूरा नाम क्लियर है? सरकार खुद क्या बोल रही है कि भाई जो चीज 2001-2 में 100 रुपया था, आज ये उसका पब्लिश किया हुआ खुद का इंडेक्स नंबर है। और ये सब में तुमको मिलेगा अलग से। बट यहाँ एक जगह देख लो, उसे देखना कैसे है। क्लियर है? तो बोला सर उसके पीछे का काय नहीं दिया, 2001 के पहले का। समय समय पे बेस ईयर को चेंज कर दिया जाता है। इसके पहले वो 81 82 से चालू हुआ था, और 7 8 साल पहले चेंज करके 1 2 से चालू किया। क्योंकि बहुत पुराना थोड़ा इरिटेट करता है। तो ध्यान दे, क्या देख रहा तू अभी? CII किसका दिया हुआ ये? गवर्नमेंट का खुद का। प्रीवियस ईयर का है या असेसमेंट ईयर का है? फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रीवियस ईयर है। यदि तुमको बोलूं कि असेसमेंट ईयर 15 16 का टैक्स कैलकुलेट करो, तो इंडेक्स 14 15 का देखोगे, जिस ईयर की कहानी। तो ये इंडेक्स नंबर किसका है? प्रीवियस ईयर का है। बीच में जो बड़ा घटा वो तो है ही। तेरे सवाल में सारे एसेट्स नॉर्मली किस में बेचे जाएंगे? तो ये तो नहीं भी दे तो याद रख लेना कितना है इंडेक्स, 348। तो इंडेक्स का रूल ध्यान दे अब क्या होता है। इंडेक्स के रूल का जो नियम है वो है कि जब इंडेक्स निकालोगे तो वर्ड ध्यान रहे, डिवाइड होगा
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डिवाइड होगा CII ऑफ द व्हाट रिलेवेंट डेट, जिस दिन खरीदो एक्विजिशन किया उस दिन का, जिस दिन इम्प्रूव किए हो उस दिन का, बट मल्टीप्लाई होगा कौन से ईयर का। पूरा पढ़ो, पूरा अंग्रेजी में पढ़ो। CII ऑफ द नॉर्मल केस में जिस साल बेचे हो, और आपकी सारी हरकतें वो कब रही है बेचने का। समझ में आया? तो सब में आ जाते हैं। एक बार डेटा को देख लो। यदि अपने इस दिन खरीदे और इस दिन बेचे तो अब हो गया लॉन्ग टर्म। इस दिन खरीद के इस दिन बेचे थे तो क्या था, उस समय इंडेक्सेशन जरूरी नहीं था। इंडेक्सेशन कब जरूरी हो गया? समझ में आया? अब बेचना तो हुआ कौन से ईयर में? 23-24। 23-24 का कितना है? खरीदना कौन सा ईयर में हुआ? 20-21 की 21-22? इतना तो समझना चाहिए। कौन से ईयर में खरीदा? 21-22 का इंडेक्स कितना है? 321-22। 21-22 का और 23-24 का तो ही है। इम्प्रूवमेंट कब हुआ है? कौन से ईयर में? कौन सा ईयर में हुआ है? 22-23 या 23-24? अच्छा, बोल रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तुम लोग भी नींद में है। अबे असेसमेंट ईयर 25-26 सही है, तुम लोग का सही है। कौन सा ईयर में है? ठीक है, ये असेसमेंट ईयर क्या था? 25-26। अगले साल जो होगा उसका मैट बन गया है। नहीं नहीं, तुम्हारा ठीक था। हम भी हम भी वही सोच हम भी वही से थे कि गड़बड़ कहाँ से हो गया। अबे 15-12 यदि 24 में बेचा तो कौन से ईयर में बेचा? 24-25। कैलकुलेशन कब होगा? तुम तो 24-25 का ही करने वाला है। तुम्हारा ठीक था। हम भी वही सोचा यार, ठीक की गलती कहाँ से हुआ। थोड़ा सा ठीक कर लो बाबू, पूरा मामला उलट गया। नहीं वो ठीक है, इधर देख ले। चल, नहीं नहीं, वो जो था वो सही था, क्योंकि तुम्हारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 15 सितंबर 24 होने से तो 24-25 हो जाएगा प्रीवियस ईयर। समझ गया? तो हम 15-12-24 को भूल कैसे गया कि 24-25 नहीं है वो। इसका मतलब ही दिमाग कहीं और है। इसीलिए वो टेस्ट करते हैं हम लोग। चलो, सो ही है 4-4 में है। चलो, तो ध्यान देना, 23-24 आपका प्रीवियस ईयर है।
तो ये 23-24 का कहानी था, उस हिसाब से सारे तारीख क्या है, सही है। ठीक है, अब आ जा। शॉर्ट टर्म में तो कोई दिक्कत था नहीं, इंडेक्सेशन का कोई लेना देना, टेंशन इंडेक्सेशन का टेंशन कब है। अब लॉन्ग टर्म में आप बेच कब रहे हो, 23-24, तो 348। खरीद कब रहे हो, 20-21। खरीद कब रहे हो, 20-21 का इंडेक्स 20-21 का कितना, ठीक है, वो तो एक साल एडवांस चले गए थे। इसके बाद इंप्रूवमेंट कब हुआ है, 22-23 कब हुआ है, 15-12-22 यानी कब हुआ है। ठीक है, तो सारा कहानी तो वही रहा बाबू, लेकिन अब बदलेगा कहाँ कहाँ देख, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इसका वर्ड क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 12 लाख कॉस्ट था कब का, 20-21 जब इंडेक्स था कितना, और आज कितना, समझ में आया। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 180 था, वो कौन से ईयर में इंप्रूव हुआ था, 22-23, उस समय कितना था, 331, 331। ठीक है, मल्टीप्लाई तो टेंशन ही मत लेना। जो पिछला प्रिंटेड था वो सही है। अब वो भूलोगे नहीं। तो ये सब हो चुका है तेरा। रोमन 1 का आंसर बता तो। रोमन 2 बाद में समझाऊंगा। रोमन 1 का आंसर,
यही आया। हाँ? 11 लाख। समझ में कुछ आया? इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं था, इसलिए इम्प्रूवमेंट को सोचा नहीं। ठीक है। और परचेज के समय का जो भी ब्रोकर खर्चा होगा उसी के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसी का रोमन 2 बोला यदि घर को 1499 को खरीदे होते। साथ में एक और इंफॉर्मेशन क्या दिया, आगे पूरा बोल। एक का कितना, पहले कितना तारीख को खरीदा था, अभी क्या बोल रहा है, घर 4199 के हिसाब से होता। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिला, क्या होता है ये, बेचा कब, 23-24, लेकिन बीच में मार्केट वैल्यू एक्स्ट्रा दिया। यदि बेचते या खरीदते तो पड़ता कितना, 1,60,000। अब बोला अब बोला कि इस डेट का आने से तो लॉन्ग टर्म सीधा दिख रहा है। कौन से ईयर में खरीदा, 99 2000। तो इंडेक्स कौन से ईयर का देखेंगे, 99,000। 1499 क्या होता है, 1499 कौन सा ईयर हुआ, 99,000 ही हुआ। एक अप्रैल से तो अलग ईयर हो गया भाई, अब इसी में डाउट है। 1 जनवरी को 2024 चलेगा, 25 चलेगा। चलो ठीक है। तो 99,000 ईयर होगा। 99,000 में तो इंडेक्स ही नहीं है भाई। पहला कहानी, कुछ डेट होंगी कब, इसके पहले, और जब भी इसके पहले कुछ खरीदने का दिया, तब में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, मिलेगा कि 141 को कितना था। अब रहा, इंडेक्सेशन होने से तुम्हारा फायदा है या नुकसान हो रहा है, क्यों,
12 लाख का 12 माइनस करने से 791 आया था ना शॉर्ट टर्म में, और बढ़ गया तो क्या आ गया, कम आ गया। तो आप एक टैक्स पेयर हो और नजरिया या वर्ड क्लियर है, आप हमेशा चाहोगे कि मेरा कंप्यूटेशन कम आए। कंप्यूटेशन क्या हो, क्यों, टैक्स कम लगेगा। कंप्यूटेशन कम आने के लिए इससे माइनस ज्यादा होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए। और इंडेक्सेशन का फीलिंग क्या बोले थे, आज महंगाई के हिसाब से आज की कीमत कितनी, वो माइनस हो रहा है। तो फिर अभी वाले सवाल में खरीदे तो थे 1,53,000 और एफएमबी है 160। सरकार तुमको ऑप्शन दी, तुम जो चाहो वो लो। कब ऑप्शन देगी आपको, तो 1499 2001 के पहले खरीदोगे तो गवर्नमेंट क्या ऑप्शन देगी तुमको, तुम्हारा जो मर्जी लो, जितने में खरीदे थे वो लोगे, या एफएमबी लेना चाहते हो तो क्या करो, तुम कौन सा लोगे, जो हायर होगा, कौन सा लोगे। तो 153 हायर या 160 हायर। समझ गए, समझ आ रहा है पहले सवाल, नीचे 100 हो गया, और 100 के पहले तो कुछ था नहीं ना, तो शुरुआत हमेशा किससे होगा। चलिए बनाइए इसको, और इसको बनाने के बाद क्लास नोट्स का 5 नंबर बनाइएगा। पहले लैंड का, फिर गोल्ड का, फिर वॉट, डिवेंचर का। समझ गए, और फिगर को 2 कॉलम में ही काम हो जाएगा, और तीनों का तीनों 2001 के पहले है, तीनों का तीनों क्या है, पहले है। तो फिर तीनों का एफएमबी चाहिए था 1/4 को, तो कंपेयर होगा ये दोनों, जो हायर वो लेगा। तो लैंड में 20 आयर, गोल्ड में 240 आयर, और डिवेंचर में 75 आयर, और तीनों में नीचे तो 100 होगा, 2001 ही होगा चाहे कुछ भी लो, तीनों में नीचे क्या होगा, 2001 ही होगा। और उसके बाद तीनों में मल्टीप्लाइड 248 होगा। लेकिन ये जो इंडेक्सेशन है, जैसे 2 कॉलम में मैंने कहा, पहले किसका, लैंड का, फिर किसका, एक एक का, अलग अलग होता जाएगा। बहुत सारा एसेट भेजा तो एक के बाद एक कैलकुलेट होगा, अलग अलग कैपिटल एसेट्स का तो ईयर सब अलग हो ही सकता है। लेकिन इंडेक्सेशन डिवेंचर के केस में लॉन्ग टर्म होगा, इंडेक्सेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है। तो फिर अगला क्वेश्चन, क्यों लिखा है इसे, बाकी में क्या नहीं लिखा। नो इंडेक्सेशन इज अलाउड, लॉ में बोला है, लॉन्ग टर्म है फिर भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। कभी कभी
उससे भी ऊपर आगे बैठ के लोग पूछ लेते हैं बढ़ के क्यों लिखा है ऐसा। लॉजिक तो होगा कुछ ना कुछ, और लॉजिक नहीं जानना है तो भी काम हो जाएगा याद रखोगे तो। बोल बाबू, लॉजिक क्या होगा नंदिता? क्यों नहीं डिवेंचर में इंडेक्सेशन अलाउ किया? गवर्नमेंट को तो उल्टा टैक्स मिल जाएगा ना, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? सोच सोच, डिवेंचर क्या होता है? कौन लिया? बदले में क्या देती है? बदले में डिवेंचर लोन लेने पे क्या देना होता है कंपनी को? इंटरेस्ट। और लोन तो रिपेमेंट हो गई। एवरी ईयर इंटरेस्ट कंपनी दे रही है कि रख रही है? तो सरकार बोली खा किस बात का इंडेक्सेशन? डिवेंचर में ब्याज के तौर पे तू हमेशा हर एक साल पैसा क्या कर रहा है? गोल्ड में तो नहीं लिया, बिल्डिंग में तो नहीं लिया। तो जहां उसके अगेंस्ट में एक इनकम मिल गया, लॉ ने कहा इंडेक्सेशन अलाउड। और वो कौन से दो एसेट्स के नाम पे उसने कहा? समझ में आया? क्लॉस आपस में क्या है? एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, यदि एक एक पहले है तो कोई डाउट है? हम्म। एग्जाम्पल क्या बोलना चाहा? बोलना चाहा? 2000 कोई भी वैल्यू ले, जहां से इंडेक्स शुरुआत हुआ है वो 100 से वहीं से चलेगा। ठीक है, देख, ये जो सवाल अभी बना है इसी तरीके का मैक्सिमम सवाल है। शेयर को छोड़ दूं तो यहां तक क्लियर है? इंडेक्स देखना आ गया, एक चार एक के पहले की घटनाओं को देखना आ गया। अब चल एक अलग कुछ चीजें हैं उस पे। मान ले तेरी नानी ने तुझे 1 किलो सोना दिया,
इतना। अब पढ़ाई लिखाई चल ही रहा था, पढ़ाई लिखाई चल रहा था तो तुझे लगा ठीक है नौकरी वोकरी कर लेंगे, बट कोई धंधा नौकरी नहीं लगा, तो तूने 1 किलो सोना दिया, खरीदा, जो भी बोले, मान ले खरीद ही दिया किसी ने। 14 फरवरी 2005 को खरीदा। कितने में खरीदा? अब तो 6 लाख। उस समय 6 लाख था। कोई धंधा पानी नहीं मिला तो 1 मार्च 21 को एक बिजनेस क्या किया, चालू कर लिया। क्या चीज का? उसी ज्वेलरी का। स्टॉक तो वही है, ठीक है। अब पहले तू उसे पर्सनल मूवेबल में रखा था, ज्वेलरी छोड़ के, और धंधे में जाती क्या हो गया, लॉ बोलता है ट्रांसफर। आप अपने स्टॉक में जो कन्वर्ट किए ना, उसको क्या बोल दिया गया, ट्रांसफर। मतलब धंधे में ले जाना मतलब ही ट्रांसफर। और जैसे ही ट्रांसफर हुआ, सरकार क्या बोलेगी, टैक्स दे भाई। बोला यार ऐसे ही बेरोजगार घूम रहा था, धंधे में सामान लाया, बोलता है टैक्स दो, बिका उका ही नहीं अभी। गलत तो था ना। बट ट्रांसफर की परिभाषा में किसी भी पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में स्टॉक लाए हो तो लॉ कहता है दैट इज ऑल्सो टर्म्स एज ट्रांसफर। बुझले? तो सीधी तैयारी जुड़ गया। बट सरकार को भी लगा ये थोड़ा गलत हो रहा है। अभी तो बेचारा धंधा क्या किया, बिका नहीं और हम उससे क्या मांग बैठा। तो सरकार बोली ठीक है, जिस दिन तू उसे बेचेगा उस दिन हम तीजी वाला भी ले लेंगे। उस दिन तो तेरे को आपत्ति नहीं है। तो 14 मई 23 को तूने उसे क्या किया, 52 लाख में बेच दिया। 23 यानी 23-24, तुम अपने ईयर में, तुम्हारे ईयर में सीधी होगा। अब यहाँ पे सीधी जब होता है ना, तो दो टुकड़े हैं, यहाँ से यहाँ वाला सीधी है और यहाँ से यहाँ वाला पीजीवीपी इनकम है। समझा? पहला वाला हिस्सा, बाद वाला पीजीवीपी का सिंपल कैलकुलेशन है। बेचा कितना? तो 52। खरीदा कितना? तो बोला खरीदा तो हम 4-5 में था, धंधे में तो हम 20-21 में लाया। तो बोला गया कि 20-21 का जो एफएमबी है वो मान लिया जाएगा व्हाट, इसका कॉस्ट बिजनेस के लिए। तो सब में तेरे को एफएमबी मिलेगा किस दिन का, ठीक है। 5 लाख रुपया पीजीपी सीधी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, एफएमबी टू नहीं, जिस दिन धंधे में क्या किया था उस दिन उसका एक एफएमबी था ना, वही मान लिया जाएगा क्या, कॉस्ट, सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। लेस फिर क्या, कॉस्ट ऑफ
क्या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म कब खरीदा? कितने में खरीदा? तो 6 लाख से 4-5 का कितना इंडेक्स? 113। तो कितना से डिवाइड होगा? 100। तो 113 गुणा कितने से? 348। यही तो। समझ में आया? गलत। ट्रांसफर तो 20-21 में हुआ था। हमने तो बोला टैक्स तुमसे सिर्फ क्या करेंगे। ठीक है। तो ध्यान तक जो हाल रहा, नीचे 20-21 का 48, 23-24 का 48 नहीं, 20-21 का कितना? तो क्या बोला, सब समय 348 नहीं होगा। चलो। तो सब नंबर कौन सा था? ये अपने से लिखना था सवाल पहले। इसी एग्जाम्पल को ही क्या बना लिया गया? सब एलिस्टेशन दी। ये पर है, तो हम ही सुस्त है तो तुम तो सुस्त रहेगा ही। एक तो रात भर जागो, ऊपर से रात एक दिन उपवास भी रहो। कल का खाना क्या आज मिला है? पानी दे भाई। चलो, लिखो फटाफट। इरादा और एक सवाल का नहीं है। शेयर में हाथ नहीं देगा। घर जाओ। कौन सा पेज नंबर है? 7, 6। अच्छा, भेजे ही नहीं है क्या शुरू का? पहले का भी नहीं भेजे हैं? अदरसुन नहीं भेजे हैं? क्या बोलती?